हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल CuI KSP 5 into 10 to the power minus 12 will dissolve in 1 liter of 0.10 molar NaI solution। हमारे पास KSP दे रखा है कॉपर आयोडाइड का, तो हमें उसके बताना है कितने मिलीमोल डिसॉल्व होंगे NaI के सोल्यूशन में। NaI सोल्यूशन की वॉल्यूम हमें दे रखी है और मोलैरिटी भी हमें दे रखी है। So first of all, let's discuss about the key concept, which is solubility product is product of solubility of cation and anion। तो कैटायन और एनायन की सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है KSP। अब सबसे पहले जो सॉल्ट हमें दे रखा है दैट इज सोडियम आयोडाइड, इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा, सोडियम आयन प्लस आयोडाइड आयन। अब हमें NaI की कंसंट्रेशन भी गिवन है कि इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.10 मोलर। इसका मतलब इसकी भी हमारे पास 0.10 मोलर आएगी और इसकी भी 0.10 मोलर के इक्वल आएगी। दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर आयोडाइड दे रखा है, इसका डिसोसिएशन कुछ इस तरह से होगा, कॉपर +2, या यहाँ पे तो हम इसको क्यूप्रस ही मानेंगे, दिस इज कॉपर +1 प्लस I-। अब क्योंकि अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी S होगी, और इसकी सॉल्युबिलिटी तो हमें पता ही है दैट इज 0.01 0.10। अब हम इसके लिए KSP लिखेंगे, तो KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर +1 इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ I-। अब KSP की वैल्यू हमें गिवन है कॉपर आयोडाइड के लिए 5 इंटू 10 टू पावर -12। इसकी सॉल्युबिलिटी को मैंने S मान लिया और आयोडाइड की सॉल्युबिलिटी हमारे पास है 0.10। तो यहाँ से मेरे पास S की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू पावर -12 डिवाइडेड बाय 0.10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर -11 मोल पर लीटर। और पर लीटर के लिए ही हमें सॉल्युबिलिटी उसने पूछ रखी थी। तो 1 लीटर में CuI की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज 5 इंटू 10 टू पावर -11। So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.